संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों में सियासी घमासान मच गया है। वहीं आज बहुजन समाज ने भी विरोध प्रदर्शन कर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये विरोधी वाली पार्टी वाली बात तो सरासर गलत है। ये तो सारा हिंदुस्तान इस बात को कह रहा है। आप आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हो वो बिना भारतीय संविधान के तो ये संभव ही नहीं थी। उसके बाद साथ में आपको ये भी तय होना चाहिए कि बिना भारत संविधान के क्या गृह मंत्री बन सकता था अमित शाह? क्या वो यहाँ पर जो राजकाज कर सकता था? जो तड़ीपार आदमी हो उसको भी फिर संविधान ने एक दर्जा दिया, एक ताकत दी कि भाई आप इसके जरिए यहाँ का गृह मंत्री भारत सरकार बन सकते हो। और वही आदमी कि उसी संविधान निर्माता को कि जिसने देश को चलाने की सारी चीज़ें दी और उसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। भाई ये कौन कहता है कि आप धर्म को मत मानिए, राम को मत मानिए? हम भी मानते हैं, आप भी मानिए, सभी मानते हैं। धर्म एक अलग चीज़ होती है, एक देश को चलाने का एक अलग जरिया होता है, नज़रिया होता है। और उसमें जो है बाबा साहब ने जो अपना संविधान बनाया उसके तहत हमारी सारी प्रक्रिया चालू है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सबसे पहला महत्वपूर्ण काम किया तो नारियों को सम्मान देना और नारियों को बराबर का दर्जा देने वाला व्यक्ति था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर था। आज रोष मार्च करके नहीं एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन? देखिए, हमारी तो सर्वप्रथम मांग तो यही है कि सबसे पहले तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को इस बात में ये अपना बयान जारी करना चाहिए कि भारत सरकार को भी कि आपने जो ये काम किया है, कृत्य किया गया जो अमित शाह ने, हम इसको बर्खास्त करते हैं। और साथ ही हम जो है पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे थे और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आज किशनगढ़ बास में पूरी विधानसभा के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने जो जिस तरीके से संसद में अमित शाह तड़ीपार जी द्वारा जो बाबा साहब का अपमान किया था, जो टिप्पणी उन्होंने की थी, उसके विरोध में आज हमने किशनगढ़ कार्यालय एसडीएम के यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि हमारे बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं। आज आप ये जो जनसैलाब आप देख रहे हो लगातार, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है और केंद्र सरकार को उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। और जिस तरीके से वो भाई बाबा साहब हितैषी बनती है, उनके जो जिस तरीके से इस देश में आज हालात बने हुए हैं, हिंदू मुसलमान का निजीकरण का, आज बेरोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने की ये बात कर रहे हैं। संसद में लोग यहाँ चुन के सांसद भेजते हैं, लेकिन उनकी जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए कोई हक की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और हमारे बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, सब लोग उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। क्योंकि आज जितने भी अनुयायी थे, आज किशनगढ़ बास में यहाँ पर एक रैली के रूप में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है, उससे आपको भी लगता है कि बाबा साहब को मानने वाले पूरे देश और यहाँ एक ही समाज के व्यक्ति नहीं थे, यहाँ सर्व समाज के व्यक्तियों ने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अमित शाह का इस्तीफा मंजूर करें। हमने अमित शाह जी ने संसद में जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है उसके विरोध स्वरूप हमने ये एक रैली निकाली, उनका पुतला जलाया। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत जो है बाबा साहब का संविधान निर्माता का अपमान सहन नहीं करेगा। संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें बैठने वालों को सोच समझकर बोलना चाहिए। उनके एक एक शब्द पर देश की नज़र होती है। जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में दूसरा नंबर, वही इस तरह की भाषा बोलेंगे तो दूसरे लोग क्या भाषा बोलेंगे? उनको सम्मानजनक भाषा बोलनी चाहिए थी। फिर भी वो किसी भी तरह से कह सकते थे भाई मैंने मजाक में कहा या मेरे मुंह से निकल गया, वो माफ़ी मांग लेते तो ये कुछ नहीं होता। आज हमने अकेले नहीं कि भाई हम ही कुछ कर रहे हैं, पूरे देश में इस पर बवाल मचा हुआ है, फिर भी अमित शाह जी कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, ना प्रधानमंत्री जी उनको कह रहे हैं कि भाई आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो हम इसी विरोध स्वरूप आए हैं। हमने एसडीएम साहब को देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और हम यही मांग करते हैं कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे या संसद से इस्तीफा दें, पद से इस्तीफा दें। वो जो भी हैं आज सांसद हैं, मंत्री हैं, वो देश के संविधान के तहत ही हैं। तो वो उनका जो है कृत्य वो हमारी नज़र में क्या पूरे देश की नज़र में गलत है। यही हम संदेश देने के लिए आए हैं। और हमने ना कोई पर्चे बांटे थे, ना कोई प्रचार किया था, केवल व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर जनता में रोष है, लोग स्वयं चल करके आए हैं। उन सबका धन्यवाद है और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है जो हमारा सहयोग किया। धन्यवाद।